दोस्तों, मानसून सिस्टम इस समय मध्य भारत में उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के मध्य प्रदेश के ऊपर है और इसके प्रभाव से मध्य भारत के कई राज्यों में, चाहे ओडिशा की बात करें या फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, इन तमाम जगहों पर, साथ ही साथ विदर्भ में अधिकांश इलाकों में काफी घने बादल अभी भी बने हुए हैं। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा रिकॉर्ड की गई है। उत्तर प्रदेश के ऊपर काफी घने बादल पहुंचने शुरू हो गए हैं और साथ ही साथ बिहार के दक्षिणी भाग और झारखंड पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों पर भी मौसम के मिजाज में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा है। हालांकि बहुत ज्यादा अंतर बिहार के क्षेत्रों में नहीं आया है, लेकिन बाकी जगहों पर काफी अंतर है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में, जहां पर पिछले कुछ दिनों से मौसम शुष्क होने लगा था, फिर से हवाएं आज से तेज हो गई हैं। बादल काफी घने पहुंचने लगे हैं। कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है और बारिश की स्थिति देश भर में 8% ऊपर बनी हुई है। अब तक 817.9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है 1 जून से लेकर 10 सितंबर के बीच में, और 10 सितंबर तक जो बारिश हुई है वो सामान्य से 8% ऊपर है। और जिस तरह की परिस्थितियां अभी लग रही हैं अगले 2-3-4 दिनों के दौरान, उससे ऐसा अंदाजा है कि ये 8% का अंतर लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन अगला सिस्टम जो आने वाला है वो कितना प्रभावशाली होगा, ये कितने समय तक सस्टेन करके बारिश देगा, इसको लेकर अभी असमंजस है, क्योंकि राजस्थान के भागों पर और आसपास के इलाकों पर हवाओं का रुख धीरे धीरे बदलता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये सिस्टम थोड़ा आगे जाने के बाद वापस लौटेगा। और वापस लौटने का मतलब ये है कि पश्चिम से आने वाली हवाएं इसको पीछे धकेलना शुरू कर रही हैं, यानी कि मानसून की वापसी के लिए स्थितियां क्या फिर से अनुकूल बन रही हैं। लेकिन उसके बाद एक और परिस्थिति दिख रही है। अलग अलग मॉडल की अगर हम देखें तो लगभग 17, 18, 19 सितंबर के आसपास जब एक सिस्टम उत्तर पश्चिम भारत की तरफ पहुंचा है, और अगर उत्तर पश्चिम भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण लगातार फ्लो पहुंचता रहा हवा का, तो मानसून की वापसी में थोड़ा विलंब होगा। 17 सितंबर को आमतौर पर मानसून की वापसी राजस्थान के पश्चिमी भागों में बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ हिस्सों से शुरू होती है। तो आइए जानते हैं देश भर में किस तरह की बारिश होगी। वैसे जिस मैप को मैं आपको दिखा रहा था, इसमें आप देखें बिहार में कमी और बढ़ गई है, 26 से 27% की हो गई है, और यहाँ पर पंजाब में 25% की कमी है, हिमाचल में 21 और 22 है, जम्मू कश्मीर में, इधर अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर में बारिश में कमी है। बाकी सभी जगहों पर नॉर्मल या नॉर्मल से ज्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र या गुजरात और राजस्थान गुजरात, इन सभी भागों में तो आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा अंतर है बारिश का। और क्योंकि ये सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इस समय वेल मार्क की डिप्रेशन की इंटेंसिटी में कमजोर हुआ है। लैंडफॉल करने के बाद डिप्रेशन, जब लैंडफॉल इसने किया तो उस समय इसकी इंटेंसिटी डीप डिप्रेशन की थी, अब कमजोर हो गया है। लेकिन आज दिन भर ये काफी इंटेंस वेदर सिस्टम बना रहेगा। शाम या रात में ये वेल मार्क लो में तब्दील हो सकता है, यानी थोड़ा कमजोर हो सकता है। और इसके साथ ही साथ मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ बीकानेर से होकर के मध्य भारत होते हुए और बंगाल की खाड़ी के बीच बनी है। तो जिस जगह से सिस्टम आगे बढ़ेगा उसी के इर्द गिर्द पूरी जो वेदर एक्टिविटी है वो कॉन्सेंट्रेट रहेगी। तो अनुमान यह है कि आज दिन भर में जो सुबह के समय ओडिशा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना के उत्तरी क्षेत्रों में और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र के विदर्भ के भागों में बीते 24 घंटों में जो भीषण वर्षा हुई है, सुबह के समय भी कुछ जगहों पर यहाँ बारिश जारी रही, धीरे धीरे बारिश कम हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ पर अधिकांश इलाकों में बारिश आज जारी रहने की संभावना है। मध्य क्षेत्रों में तेज वर्षा हो सकती है और इसके अलावा मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। जबलपुर, मांडला, रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर ग्वालियर, गुना से लेकर नीमच, रतलाम, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल, सभी जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र का जो उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन है, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है, यानी संभाजीनगर में भी चांसेस बारिश के हैं, नांदेड़ में भी, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव में भी संभावना है। और साथ ही साथ बारिश की संभावना कुछ पूर्वी गुजरात के रीजन में, अहमदाबाद, अरवली, महिसागर, मोडासा और आसपास के भागों में भी बारिश की संभावनाएं नजर आ रही है। सौराष्ट्र में कहीं पर बूंदे पड़ सकती हैं, बाकी मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा रीजन में लाइट रेन की संभावना से ज्यादा की उम्मीद फिलहाल नहीं है। दक्षिणी क्षेत्रों की स्थिति देखें तो तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों को छोड़कर सिर्फ कोस्टल कर्नाटक के कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर बारिश की उम्मीद है, और यहां पर आंध्र प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है, मछलीपट्टनम, नेल्लोर और आसपास का रीजन, साथ ही साथ चेन्नई से लेकर पुदुचेरी, पंबन तक का, तमिलनाडु तक का हिस्सा है, यहां पर भी लाइट रेन हो सकती है। और इंटीरियर पोर्शन में अगर हम देखें तमिलनाडु में भी, और केरल, कर्नाटक और रायलसीमा तथा तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में, तो यहां पर बूंदाबांदी से ज्यादा की उम्मीद नहीं है। इधर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। बिहार में दक्षिणी क्षेत्रों पर चांसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तरी और मध्य भागों में फिलहाल, चाहे वो खगड़िया, अररिया, पूर्णिया हो या फिर इधर
पुर और साथ ही साथ मधुबनी, चंपारण हो, इन भागों में चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। दरभंगा में भी चांसेस कम है, पटना और वैशाली में भी उम्मीदें बहुत कम है, लेकिन राज्य के कई ज़िले ऐसे होंगे जहां पर बरसात होगी। गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड और पूर्वोत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। इधर उत्तर प्रदेश में बादल काफ़ी दिखाई पड़ने शुरू हुए हैं और आज बारिश की संभावनाएं कई जगहों पर हैं। वाराणसी से लेकर आगरा के बीच में, दक्षिणी भागों में और मध्य क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तरी क्षेत्रों में और पश्चिमी क्षेत्रों में फिलहाल लाइट रेन की संभावना है। इधर राजस्थान का पूर्वी रीजन लगातार सक्रिय मानसून को एक्सपीरियंस करता रहेगा, यहाँ पर तेज बारिश की संभावनाएं हैं। छत्तीस और हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर धूप और छांव का खेल सुबह से ही जारी है। कभी धूप तेज हो जा रही है, ऐसा लग रहा है कि मौसम गर्म हो गया है, आसमान साफ है बिल्कुल, लेकिन फिर अचानक ऐसे बादल दिखाई पड़ रहे हैं जैसे लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है। लेकिन ये इस धूप छांव खेल के बीच में कई जगहों पर हरियाणा में, दक्षिणी भागों में और उत्तर पूर्वी रीजन में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, शिमला में बारिश की संभावना है। पंजाब और जम्मू कश्मीर के साथ साथ गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में चांसेस आज बारिश के नहीं है। और बात करते हैं कल यानी 11 सितंबर की, तो 11 सितंबर को इस सिस्टम का जो प्रभाव रहेगा वो मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के सेंट्रल पोर्शन पर रहेगा, जिसमें भोपाल और सागर और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, इन भागों से लेकर के ग्वालियर, गुना समेत जो पूरा बुंदेलखंड का रीजन है उत्तरी मध्य प्रदेश का, यहाँ पर प्रभाव रहेगा। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर एंटायर रीजन में प्रभाव इसका रहने की संभावना है। तो एंटायर रीजन पर जब प्रभाव रहेगा दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से लेकर गोरखपुर, देवरिया और लखनऊ, कानपुर, बहराइच से लेकर लखीमपुर खीरी समेत बरेली, शाहजहांपुर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, साथ ही शामली, बागपत और बिजनौर, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, झांसी, ललितपुर, सभी जगहों पर चांसेस बारिश के हैं। कहीं पर तेज तो कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें। उत्तराखंड में तेज बारिश होगी। और आपको बता दें कि आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी रीजन और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इधर झारखंड, इन भागों में कई जगहों पर अलर्ट लगातार बना हुआ है। ऑरेंज और रेड अलर्ट की स्थिति है। रेड अलर्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश पर रहेगा और मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर रहेगा आज और कल के लिए, लेकिन बाकी जगहों पर ऑरेंज अलर्ट रहेगा। इधर हरियाणा और दिल्ली में चांसेस रहेंगे और उत्तराखंड में चांसेस रहेंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर में, पश्चिमी राजस्थान में उम्मीदें कम रहेंगी। कल भी राजस्थान के पूर्वी रीजन में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। साथ ही पूर्वी गुजरात में बारिश की संभावनाएं रहेंगी। महाराष्ट्र में, कोंकण गोवा हो या फिर विदर्भ और मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन जगहों पर, उत्तरी इलाकों में, कोंकण गोवा में, मुंबई से सिंधुदुर्ग के बीच में कहीं कहीं पर दक्षिणी क्षेत्रों में लाइट रेन हो सकती है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कल आप सिग्निफिकेंट अंतर देखेंगे बारिश में गिरावट की। हालांकि छत्तीसगढ़ में बारिश कई जगहों पर सुबह के समय जारी रहेगी। ओडिशा के उत्तरी भागों में कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें बनी हुई हैं और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी कई स्थानों पर बारिश की उम्मीदें हैं, लेकिन बहुत भारी बारिश बिहार में अभी भी नहीं होगी। मैं ये सोच रहा था कि सिस्टम जब इधर से गुजरेगा तो हो सकता है कि जिस तरह की बारिश यहाँ पर दिख रही है वैसी बारिश ये बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल को देता हुआ जाएगा। भले अब तक जो नुकसान हुआ है, लेकिन कम से कम जो ग्राउंड वाटर है वो थोड़ा रिचार्ज हो जाएगा और जो जलाशय हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, वो सब भर जाएंगे। तो उससे कम से कम आने वाली फसलों की तैयारी के लिए मदद मिल जाएगी किसान भाइयों को। लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत भारी बारिश नहीं होगी। पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा होगी। दक्षिण भारत में आंतरिक इलाकों में ड्राई वेदर, कोस्टल पोर्शन पर लाइट रेन, इधर पूर्वी कोस्टल रीजन में बारिश की उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है। और उसके बाद 12 सितंबर की बात करते हैं। 12 सितंबर को एक नया सिस्टम यहाँ से हो सकता है कि मूव करना शुरू करे और जब तक इसका प्रभाव खत्म हो तब तक इसका प्रभाव हमें दिखाई पड़े। और इसके चलते मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कुछ जगहों पर 12 सितंबर को बारिश शुरू हो सकती है। मेघालय और असम तथा नागालैंड और आसपास के रीजन में लाइट रेन हो सकती है 12 सितंबर को। और झारखंड, पश्चिम बंगाल, गंगेय क्षेत्र और साथ ही बिहार के क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अच्छी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। बहुत हैवी तो नहीं, लेकिन कई जगहों पर बारिश की उम्मीदें यहाँ पर नजर आ रही हैं। हो सकता है कि बिहार की कुछ प्यास बुझाए अभी मानसून। और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के उत्तर पूर्वी रीजन, हरियाणा के तमाम पूर्वी हिस्से, दिल्ली और उत्तराखंड, इन तमाम जगहों पर बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है 12 को भी। और बात करें पश्चिमी राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की, गुजरात की, तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा और कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, रायलसीमा, केरल, इन जगहों पर अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, बारिश की उम्मीद नहीं है। देश भर में अगले 3 दिनों की बात हमने की, मानसून की परफॉर्मेंस की, संभावनाओं की, और बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे अलग अलग बुलेटिन के माध्यम से अपलोड करूंगा वीडियो। और आप जानते रहिए इस चैनल पर भी, और साथ ही आप जुड़ सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। वीकली वेदर फोरकास्ट और मानसून का अपडेट लेकर आता हूं। तो वीकली वेदर फोरकास्ट मैंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कल अपलोड किया था, जिसे आप देख सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। और आज न्यूज़ मीडिया मंच पर मिलेगा आपको उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। बाकी अपडेट्स के लिए लगातार मेरे साथ यहाँ पर जुड़े रहिए और मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर भी,
फेसबुक पर मेरा पेज है मौसम तक देवेंद्र त्रिपाठी नाम से, और जिसमें दोनों जगहों पर सिर्फ मेरी पिक लगी है, यानी प्रोफाइल में और बैकग्राउंड में भी, और साथ बैनर में। और साथ ही आपको ये भी बता दूं कि जो मेरा जेन्युइन पेज है जो मैंने क्रिएट किया है आप तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए, उससे उसका जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या अभी 11,000 है, और एक फर्जी पेज रन कर रहा है जिसकी संख्या 24,000 फॉलोअर्स की है। तो उसको इग्नोर करें, उसको अनफॉलो करें, और जो 11,000 अभी है आज की डेट में, आज मतलब 10 सितंबर को, उसको फॉलो करें। आप सभी का मेरे ऊपर भरोसा करने के लिए और मुझ पर लगातार विश्वास जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अपेक्षा करूँगा कि जिस तरह से आप कमेंट करते रहते हैं, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में जानकारी देते रहते हैं, वैसे लगातार देते रहेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। धन्यवाद।